You rightly said that it's an art basically cooking. खाना बनाना एक कला है, उसमें कोई second thought नहीं है. But in today's time, making food or creating anything in terms of food, it's a mixture of art and science both. Because in nowadays, if I talk about 2024, after the pandemic, there is a lot of healthy cooking or healthy things kind of a thing which is happening. और अगर हम किसी भी सेलिब्रेशन को देखें, सेलिब्रेशन में डेजर्ट के बिना कुछ होता नहीं है, और सबसे पहले जो आंखें जाती है वो डेजर्ट की तरफ जाता है, उसके बाद बाकी सारी चीजें देखा जाता है. So now in 2024, how you have been shifted or what is the specialty that you are creating कि एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीका को भी दिया जाए और जो स्पेशलाइज तरीके से चाहते हैं, जैसे आज के तारीख में शुगर फ्री आ गया है, हेल्दी बेकिंग आ गया है, हेल्दी डेजर्ट्स आ गया है, ये सेग्रीगेशन को आप कैसे डील करते हैं? सो लेट्स से आफ्टर पैंडेमिक हम लोग ये कोर्सेज पहले भी रन करते थे हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन पैंडेमिक के बाद लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, दैट दे वांट टू कंज्यूम ईच एंड एवरीथिंग दैट्स हेल्दी. आजकल लोग पैकेट पलट के देख रहे हैं कि पैकेट पे क्या है. पहले लोग पैकेट पलट ही नहीं रहे थे, लेमली खरीद रहे हैं चीज़ों को. प्रिजर्वेटिव क्या होता है लोग आज समझना चाह रहे हैं. पहले लोग प्रिजर्वेटिव समझ ही नहीं रहे थे कि क्या होता है. लोगों को ऑर्गेनिक कलर्स क्या होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल कलर डला है नहीं डला है, ये भी आजकल लोग बैग के पीछे पड़ रहे हैं. सो दिस इज द अवेयरनेस दैट हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया एंड वी नीड टू केटर टू पीपल अकॉर्डिंग टू दैट अवेयरनेस, राइट. सो लाइक इनिशियली मैंने बेसिक कोर्सेज जो हम लोगों ने लॉन्च करे थे, दैट वाज फॉर लाइक होल व्हीट. अपन बोलते हैं ना, किसी को भी एक साथ बहुत सारा मत परोस दो, वो घबरा जाएगा, उसने नहीं देखा है कभी भी, है ना. तो आप धीरे धीरे करके परोसिए उसको. तो हमने उसको पहले व्हीट बेकिंग परोसी कि पहले तुम ये समझो कि मैदे से हेल्दी व्हीट होता है, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि व्हीट से हेल्दी मिलेट्स होते हैं. बट अगर मैं सीधे उन्हें बोल देती मिलेट बेकिंग, अरे अरे ज्वार का केक, अरे ज्वार की कुकीज कैसी लगेगी, तो दिस वुड हैव बीन द रिएक्शन. सो आई डोंट वांटेड दैट रिएक्शन. तो धीरे धीरे हमने उनको परोसा. हमने पहले उन्हें व्हीट सिखाया, देन वी इंट्रोड्यूस ग्लूटेन फ्री, देन वी इंट्रोड्यूस्ड वीगन. नाउ it's actually my dream to launch complete Sattvic meal, 100% Sattvic in baking, in meals, like in cooking meals also, and in baking also. Baking cannot be 100% वैसे because there are rising agents and all that cannot be considered Sattvic, but yeah, there are ways that we can implement Sattvic food in day-to-day life, right? So when we talk about millets, people need to like I have been on a millet diet since it's been like 2.5 years. I'm on a millet diet. Okay. Right? Why I switched to millet diet? That was the reason. गेहूं हमारे देश का अनाज नहीं है ना. ये बाहर से लाया गया था. जब ब्रिटिशर्स आए थे, वो लेके आए थे, उनकी मेडिसिन की खपत को बढ़ाने के लिए वीट को इंट्रोड्यूस किया गया था. वीट हमारे जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से नहीं बना है. इंडियन बॉडी डज नॉट रिक्वायर्स वीट. इसीलिए पहले जो हमारे खेतों में उगता था वो उगता था रागी, ज्वार, बाजरा, ये उगता था. और हमारी बॉडी यही खाने के लिए बनी है. बट हम क्या खा रहे हैं? मैदा, वीट, हम यही चीजें कंज्यूम कर रहे हैं. सिंस द डे आई ऑप्टेड फॉर like millets, like I am on 100% millet में in let's say अगर हम लंच कर रहे हैं, मैं लंच कर रही हूँ, तो लंच में मेरी डेली ज्वार की रोटी होती है. डेली आई डोंट कंज्यूम व्हीट. तो जब से मैंने स्विच करा है, देयर हैज बीन अ चेंज इन माई होल बॉडी मेटाबॉलिज्म. Okay. Right? Like I lost 15 kgs after switching to jowar. So yes, there are elements that affect your body, that affect your mind, that affect your soul. So you need to switch to things. अब sugar free में मेरे parents 20 साल से diabetic हैं. Okay. Right? But after switching to millets, their diabetes is in control. Wow. तो ये चीजें सीखने से ही आती है. जब तक आपको आंखों के सामने किसी चीज का एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ है, आप किसी चीज पे बिलीव नहीं करेंगे, राइट. हमें आदत पड़ी हुई है वो गेहूं और मैदा हमारे टेस्ट बड्स को अच्छा लगने लग गया है. रोटी नहीं खाओ तो पेट नहीं भरता. ऐसा नहीं है. जबकि अब राइस में भी आई स्विच टू ब्राउन राइस इंस्टेड ऑफ व्हाइट राइस. और आपको अगर उसे बनाना अच्छे से आता है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं उसे. Right. So again, in baking, when we come to baking, then we have introduced millet-based courses. We have introduced sugar-free based courses, जहाँ पे artificial sweetener हम नहीं use करेंगे. Diabetes के patient dates नहीं consume कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप dates डाल के केक बना लो. No, you cannot. Right? Like my father is diabetic. मैंने उन्हें कभी पिंड खजूर खाते नहीं देखा, dates खाते नहीं देखा, क्योंकि नहीं खा सकते वो, उनको शुगर हाइक होता है उससे.
तो हर पेशेंट के अकॉर्डिंग डायबिटीज के टाइप्स बदलते हैं, वो क्या कंज्यूम कर सकते हैं क्या नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, ये बदलता है। तो एक बार पीछे जाते हैं वापस। Correct. जब आपने ये शुरू किया 13-14 में, तो उस समय तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस समय क्या आपने मैदे से ही शुरू किया था? हाँ, इनिशियली हम लोग को मैदे से ही करना पड़ा। आज भी जो कमर्शियल सेशंस होते हैं वो मैदे पे ही होते हैं। क्योंकि आज अगर हम इंडिया की देखे कंडीशन, तो आप मानिए 90% बेकरीज मैदे पे ही चल रही है। बिकॉज बेकरी, ये जो डेजर्ट वाली जो सेक्शन है, इट्स ए कमर्शियलाइज्ड कंप्लीटली, यस एंड हेवीली प्राइस्ड। यस। सो वहां पे एक मार्जिन भी मैटर करता है, और ये कहा जाता है कमर्शियली कि टिल द टाइम डेजर्ट इज नॉट गेटिंग सोल्ड, यू आर नॉट जनरेटिंग द मार्जिन। करेक्ट। सो ये आप कैसे एड्रेस करते हैं? बिकॉज जनरली जो हमारे डेजर्ट्स होते हैं ना, डेजर्ट्स में मैदा क्यों यूज होता है? मैदा सस्ता पड़ता है, व्हीट महंगा है, मिलेट्स पे आप जाएंगे वो और महंगे हैं, या कोई भी आप हेल्दी सब्स्टिट्यूट, आप शक्कर पे जाएंगे, शक्कर सस्ती है, ब्राउन शुगर महंगी, जैगरी थोड़ी, और उसके बाद अगर आप पाम शुगर, ये कोकोनट शुगर और इन सब पे चले जाते हैं तो और ही ज्यादा एक्सपेंसिव, राइट? सो इफ यू आर स्विचिंग टू अ हेल्दियर ऑप्शन, you will have to increase the pricing. Yes. And bakery is an industry जहाँ पे आप 50% से 200% का margin निकाल सकते हैं. It is totally in your hands, in your business skills. Like when I sell my products, I'm not into retail although, but when I sell my product and when I price my products, I keep a margin of 100%. 100-120 is the margin that I prefer keeping my margins, yes. Right? So this is the kind of industry that bakery is, you know, that it can give you a lot of you can grow like anything if you are on the right track. Because it is so tempting. Yes. अभी अगर 2023 की डेटा के बारे में अगर मैं बात करूं, it is around 30,000 crore companies. Yes. And it is growing by 12% CAGR. So it's a huge industry. Like baking industry itself was like around $13 billion something in 2023, but it is expected to be $30 billion in next 5 years.